जिंदगी जीने के लिए मिली है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन सब बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि तुम उससे ऊपर हो। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय बाद चला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक कार्य करने से इतना नहीं थकता जितना कि क्रोध और चिंता से थक जाता है। अगर तुम परमात्मा से अच्छे संबंध बना लो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद तुम सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के आपकी इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तो तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने कितने सही काम किए ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन अगर तुमने एक भी गलत काम कर दिया तो ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम्हारा मन प्रसन्न होगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगती है तो उसे दो तरीके से सोचो। यदि तुम्हारे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो भी मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो और स्वच्छ मन से हरि नाम का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में समाप्त कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना मत। दुख सबके बांटना, लेकिन किसी को दुख देना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। आपने कहावत भी सुनी होगी, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। प्रार्थना और दुआ असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है और ना हमारे धन की। ईश्वर को जरूरत है सिर्फ हमारे पवित्र मन की। इसलिए कभी भी ईश्वर हमसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस यही कहता है कि अपने मन से नकारात्मक और गंदे विचारों को छोड़ दो। गुजरे हुए कल से आने वाला कल बेहतर होगा। आपकी ये सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है। अगर हम खुद बोलें तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरे बोलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। खुशियां चाहे आप किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसे वाले व्यक्ति के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अगर परिवार के साथ रहोगे तो सुख बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बट जाएगा। आपका सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसके लिए बार बार धन्यवाद कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माता पिता छूटे, फिर ग्वाल बाल छूटे और राधा भी छूटी। मथुरा छूटा, गोकुल छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर उनसे कुछ नहीं छूटा तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये बात श्री कृष्ण से अच्छी और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, क्योंकि जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होंगे। गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर आपके पास है। अपने दुख के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को शांत करो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें, क्योंकि आपकी किस्मत में जो भी होगा वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला है स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में निर्मलता, विनम्रता और अच्छाई के गुण हैं तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। यदि आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य जरूर बिगड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखें। और दूसरी आपकी वाणी है। बोलना तो 2.5 साल का बच्चा भी सीख जाता है, लेकिन कब, कहां और कैसे बोलना है वो जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे भी ये समझ आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।